जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं कृष्णा त्यागी आपका भाई। साथियों, आज है क्रिसमस और जो जागरूक हिंदू है उसे तुलसी पूजन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाईचारा का पाठ आज भी लोग कायम रखते हैं और उसको करते हुए ये क्रिसमस मनाते हैं। बच्चों को भी क्रिसमस मनाने की प्रेरणा देते हैं, सिखाते हैं, घूमते हैं, फिराते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं आपकी क्रिसमस को लेकर ही, क्रिश्चियनों को लेकर ही, ईसाइयों को लेकर ही, जो मुझे विश्वास है, 100% विश्वास है आपको नहीं पता होगा। इसके बारे में जानकारी जीरो बराबर भी अभी तक आपके पास नहीं पहुंची होगी। उसका कारण है क्योंकि जिस विषय पर आज मैं बोलने वाला हूं उस विषय पर ना तो आज तक कहीं बोला गया है, ना कहीं लिखा गया, ना कहीं सुना गया है। जी हां, आज मैं बोलने वाला हूं क्रिश्चियनों पर। और अगर विषय क्रिश्चियनों का है तो गोवा के विषय में तो फिर भी बातें हुई हैं। गोवा में जो हिंदुओं के साथ हो उन पर फिर भी बातें हुई हैं। पर 1980 से लेकर आज तक मेघालय में जो हिंदुओं के साथ घटना घट रही है, शिलांग जगह पे, जो मेघालय का शिलांग है एक स्थान, उस जगह पर जो हिंदुओं के साथ लगातार हो रहा है, उस विषय में अभी तक आपने ना पढ़ा होगा, ना देखा होगा, ना समझा होगा। इसलिए मैं आपके पास इस वीडियो के माध्यम से आया हूं कि यदि आप अपने बच्चे को क्रिसमस के बारे में बता रहे हैं तो आप आने वाली पीढ़ियों को और आप खुद भी इस मामले में जागरूकता लाइए कि जैसे ही संख्या आपकी घटकर नीचे की तरफ होगी और अन्य किसी की भी संख्या बढ़कर ऊपर होगी तो आपके साथ क्या होगा, यह मैं आपको बता रहा हूं। आज जिस विषय में मैं बात करने वाला हूं उस स्थान का नाम है मेघालय। मेघालय में आपकी जो जनसंख्या है वो 11 से 12% मुश्किल से है पूरे मेघालय में। वह सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर हम देख के चलें तो क्रिश्चियन 75% से भी ऊपर हैं। और वहां लगातार 1980 से भी पहले से ही घटना घट रही है, पर 1980 के बाद की बातें कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। 1980 में जो ये पहली बार जब कश्मीर का मुद्दा चल रहा था तो उसी दौरान मेघालय में भी यही घटना घट रही थी। वहां से भी हिंदुओं को भगाया जा रहा था, वहां से भी हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनकी बहन बेटियों के रेप हो रहे थे। और वहां एक मामला जो चलता है, वहां चलता है भारी को लेकर कि भाई घर का कौन है, भारी कौन है। तो वहां जो 75% संख्या है क्रिश्चियनों की, वो अन्य लोगों को, जो अन्य जातियां हैं, अन्य मजहब है, धर्म है, उन लोगों के रह रहे लोगों को भारी लोग कहते हैं। यानी कि जो हिंदू यहां से काम करने जाते हैं, जो पंजाबी वहां से उस समय बस गए थे, जिस समय अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी उस समय जो पंजाबी सरदार वहां बस गए थे, उन्हें भी सबको भारी मानते हैं वो लोग कि ये लोग भारी हैं। उसको लेकर लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। लगातार वहां के हिंदुओं को ऐसी ऐसी दिशाएं, ऐसी ऐसी चीजें झेलने को मिलती हैं जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये उसी क्षेत्र का मामला है। और ये समय समय पर वहां एक मांग उठती है। अभी एक मांग और भी उठी है, अगर वो पूरी हो, इनके द्वारा मांगे उठाई जा रही हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा मेघालय के अंदर। वो है 2 मांगे मैन है, उनमें से एक को हटा भी दिया जाए, अगर जो है हरिजन बस्ती को लेकर उसे हटा भी दिया जाए तो एक मुख्य मांग जो साफ तौर पर अगर वो पूरी हो जाती है तो वो हमारे भारत देश से उस हिस्से को काट देगी। उस मांग का नाम है ILP, यानी कि इनर लैंड परमिट। अगर कोई भी व्यक्ति आएगा वहां घूमने के तौर पर आए, रहने के तौर पर आए, उसे फिर वो परमिट बनवाना पड़ेगा। जैसे गाड़ी का परमिट होता है ना कि अगर इस रोड पर चलेगी तो परमिट बनेगा, तो ऐसे ही ये लोग वहां मांग कर रहे हैं कि इस चीज की कि भाई ये परमिट जो है यहाँ के लोगों द्वारा दिया जाएगा कि एक व्यक्ति अगर यहाँ घूमने आता है तो वो कितने दिन घूम सकता है, अगर यहाँ रहने आता है तो कितने दिन रह सकता है, अगर यहाँ खाने आता है तो कितने दिन खा सकता है, कहाँ कहाँ घूम सकता है, कहाँ आ सकता है, कहाँ जा सकता है। हमारी मर्जी के बगैर वो कुछ भी नहीं करे, इस तरीके का ये परमिट, ये मांग ये लोग उठा रहे हैं। और सोचिए, एक मामला और
बहुत जघन्य अपराध, शायद आपको नहीं मालूम, वो मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि एक जघन्य भी अपराध, बहुत गंभीर अपराध जो है उठा, जिसे आप तक नहीं पहुंचाया गया। उसका कारण कुछ भी हो सकता है साथियों, कुछ भी हो सकता है उसका कारण। पर मैं केवल इतना कहूंगा साथियों कि अगर वो आज तक खबर आप तक, हम तक नहीं आई, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप और हम छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं बड़े बड़े गम को भुलाने के लिए, और हम उस दिशा से हटना चाहते हैं जो असल में काल हमें घेर रहा है, उस काल को हम अनदेखा करना चाहते हैं। एक ऐसा ही मामला गौरी दे नाम के एक महिला थी जिसके साथ घटा मेघालय के अंदर। ये इतना ही भयंकर मामला था जितना भयंकर कश्मीर की जो कश्मीरी फाइल मूवी बनी है उसको जो दिखाया गया था आरी से कटता हुआ, सेम ऐसा ही एक मामला मेघालय के अंदर भी होता है, जिसके ऊपर ना पिक्चर बनती है, ना कोई दिखाना चाहता, ना कोई बोलना चाहता है। आज तक आपने पढ़ा भी नहीं होगा, अगर गूगल पर आप सर्च मारेंगे गौरी दे नाम से तो आ जाएगा, उसका पूरा कॉलम आते हैं खुलकर। अगर आप कॉलम देखोगे तो बड़े बड़े लंबे कॉलम है, उसे पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि कैसे एक लड़की को, एक प्रेग्नेंट महिला को, जिसके गोद में एक बच्चा पल रहा था, उसे किस तरीके से रेप का शिकार बनाया गया। और न केवल रेप किया गया, उसके अंदर एक बांस आता है ना, बांस जो गांव के लोग हैं मेरे जानते होंगे, बांस आता है, उस बांस को उसके आत ओजली तक घुसेड़ा गया। जैसे एक निर्भया का कांड हुआ था ना दिल्ली में, ये उससे भी ज्यादा जघन्य था। पर इसके मामले में ना आपने सुना, ना आपने देखा, ना आप देखना चाहते, क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने में बिजी हैं। और यही मानसिकता हमारे देश को गड्ढे में गिर रही है। आप मनाइए क्रिसमस, अच्छी बात है, आप मनाइए, खूब मनाइए, मैं मना करने वाला कौन होता हूं, पर कम से कम आपके लोगों के साथ, आपके भाइयों के साथ, आपकी बहनों के साथ अन्य राज्यों में क्या हो रहा है इसको लेकर भी विचार कीजिए। कहीं आप जो आज कर रहे हैं वो कल आने वाली दिशा में आपके बच्चों के लिए आप खड्डा तो नहीं खोद रहे, इस पे विचार कीजिए। आपका जो मन है वो कीजिए, पर एक बार विचार जरूर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर अच्छी लगे, और अपने लोगों तक भी पहुंचाइए। इस विषय में पढ़िए, इस विषय में सरकार को चिंतन करने के लिए तभी चिंतन होगा जब आप और हम बोलेंगे खुलकर। अगर हम कश्मीर के लिए बोल सकते हैं तो हम मेघालय के लिए भी बोल सकते हैं। और आप इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे लोगों तक बातें जाएंगी, लोग गूगल पर सर्च मारेंगे। अभी गूगल पर बहुत कुछ नहीं आता है इस विषय में, पर अगर मुझे विश्वास है अगर आप लोग इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों तक बताएंगे, तो आप लोग वहां की स्थिति को भी लोगों के बीच में धर पाएंगे। आपका भाई किस्मत की। जय हिंद, वंदे मातरम।